हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में कि जंतु ऊतक होता है क्या, उसके बारे में देखेंगे। इसके कितने टाइप होते हैं उनके बारे में देखेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतु ऊतक क्या होता है, आपको बताते हैं कि जंतु ऊतक कोशिकाओं से बने ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं, जंतु ऊतक कहते हैं। जंतुओं में कुछ जंतु कोशिकाओं से बने ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं, जंतु ऊतक कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। जंतु ऊतक में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो आपको बताइए। एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है, संयोजी ऊतक पाया जाता है, पेशीय ऊतक पाया जाता है और तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। हम देखते हैं एपिथेलियम ऊतक क्या होता है। एपिथेलियम जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को एपिथेलियम ऊतक कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारा मुंह है, जैसे हमारी त्वचा है, हमारा मुंह है, हमारा आहार नाली है, रक्त वाहिनियां, नली का जो स्तर होता है और फेफड़े की कुपिकाओं और वृक्क नली, जो हमारी किडनी की नलियां होती है, क्या होती है, एपिथेलियम ऊतक से क्या होती है, बनी होती है। आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से क्या होते हैं, बने होते हैं। हमारे मुंह, हमारी त्वचा, आहार नाली, रक्त वाहिनियां जितनी होती है हमारे शरीर में, और फेफड़ों की जो कुपिकाएं होती है और वृक्क नली, जो किडनी की नलियां होती है, क्या होती है, सब क्या किससे बनी होती है, एपिथेलियम ऊतक से क्या होती है, बनी होती है। एपिथेलियम ऊतक के कार्य के बारे में देखें तो इसका क्या है, एपिथेलियम ऊतक का, उसके बारे में देखते हैं। आपको पता है इसका बाला कार्य, ये शरीर को अंदर अंदर स्थित बहुत से अंगों और कोशिकाओं को ढकते हैं। इनका पाला कार्य क्या होता है, ये जितने भी शरीर के अंदर स्थित बहुत से ऑर्गन है, जो अंग है और उनकी कोशिकाओं को क्या होता है, क्या होता है, ढकने का कार्य करते हैं। क्या होता है, ढकने का कार्य करते हैं। दूसरा क्या, ये भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते। क्या करते, ये भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। इसका तीसरा कार्य क्या है, यह बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करते। क्या कहते हैं, यह बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच क्या कहते हैं, पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। आपको बताते हैं, जो एपिथेलियम होता है, यह शरीर के मतलब बाहरी वातावरण और शरीर के अंदर पदार्थों के आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम देखेंगे एपिथेलियम के गुण क्या है। इन एपिथेलियम के गुण क्या होते हैं, ठीक है। एपिथेलियम पहला है, कोशिकाओं के बीच कम स्थान होता है। जो एपिथेलियम होती हैं उनकी क्या होता है, कोशिकाओं के बीच क्या होता है, कम स्थान होता है। और ये शरीर में प्रवेश करने वाले या शरीर से बाहर निकलने वाले पदार्थ एपिथेलियम के किसी परत से होकर गुजरता है। आपको बता दें, जो ये हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले पदार्थ, शरीर से बाहर निकलने वाले पदार्थ जो होते हैं, एपिथेलियम के किसी परत से क्या होता है, होकर गुजरता है। ठीक है, एपिथेलियम, तीसरा पॉइंट देखते हैं, विभिन्न एपिथेलियम ऊतकों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। आपको बता दें, जो एपिथेलियम होती है, विभिन्न एपिथेलियम जितने होते हैं उनके ऊतकों की संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अभी तक ने हमने सिर्फ एपिथेलियम के प्रकार के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था। हम एपिथेलियम के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता दें, जो हमारी एपिथेलियम होती है, सरल सल्की एपिथेलियम, ठीक है, सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, दूसरी है ये क्या, अस्थिर सल्की एपिथेलियम होता है। तीसरी क्या, स्तंभाकार पश्चिमाभी एपिथेलियम कहते हैं। और चौथा क्या होता है, घनाकार एपिथेलियम। एपिथेलियम 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। कौन कौन से, सरल सल्की एपिथेलियम, अस्थिर सल्की एपिथेलियम, स्तंभाकार पश्चिमाभी एपिथेलियम और चौथा है घनाकार एपिथेलियम पड़ेगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, सरल सल्की एपिथेलियम के बारे में क्या करेंगे। पहला टॉप हमारा है सरल सल्की एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह क्या होता है, सरल सल्की एपिथेलियम, यह अत्यधिक पतली और चपटी तथा कोमल स्तर का निर्माण करने वाले एपिथेलियम ऊतक को सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। क्या होता है, सरल सल्की एपिथेलियम, यह क्या होता है, अत्यधिक पतली होती है, चपटी होती है तथा कोमल स्तर का निर्माण करने वाले एपिथेलियम ऊतक को सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। जैसे फिगर में दिखाते हैं, ये क्या सरल सल्की एपिथेलियम क्या था, फिगर है। इसका गुण देखते हैं, ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है। देखिए, पतली है और चपटी होती है तथा कोमल स्तर का निर्माण करती है। जितने हमारे शरीर में कोमल स्तर के इसी के बने होते हैं। आहार नाल, ये जो क्या दूसरा पॉइंट, ये आहार नली तथा मुख का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। आपको बताते हैं, जो हमारी आहार नली क्या है, जैसे ही पता है कि क्या करते हैं, कोमल स्तर का निर्माण करती है। तो क्या होता है, जैसे हमारे आहार नाली और जो हमारे मुंह का जो लेयर है, वो क्या सल्की एपिथेलियम, सरल सल्की एपिथेलियम क्या बना ढका होता है। और सही तीसरा पॉइंट है,
शरीर का रक्षात्मक कवच अथवा त्वचा इन्हीं सेल की एपिथेलियम से क्या बनी होती है। जैसे बता दें, जो शरीर का हमारा रक्षात्मक कवच होता है और त्वचा की जो त्वचा है हमारा ऊपरी, ये क्या है, सेल की एपिथेलियम से क्या होता है, बनी होती है। अब हम देखेंगे सरल सेल की एपिथेलियम क्या होता है, नहीं अस्थिर सेल की एपिथेलियम क्या होता है। यह त्वचा की एपिथेलियम कोशिका इसको कटने तथा फटने से बचाने के कई परतों में व्यवस्थित होती है। हमारी जो त्वचा होती है, जो एपिथेलियम, जो त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाओं को इनको इनको खटने तथा फटने से क्या बचाने के लिए कई परतों में क्या व्यवस्थित होती है। यह कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होते, क्या होता है, ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होते, इसलिए हम एपिथेलियम की स्तरित सेल के एपिथेलियम को क्या कहते हैं। इसलिए हम इन एपिथेलियम को क्या कहते हैं, स्तरित सेल के एपिथेलियम कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो हमारे त्वचा होता है वो क्या होता है, तो जो त्वचा की जितनी कोशिकाएं होती है, जो एपिथेलियम पाए जाते हैं, वो क्या कहते हैं, सरल सेल के एपिथेलियम, नहीं स्तरित सेल के एपिथेलियम। ये क्या होता है, कटने और फटने से क्या होता है, बचाते हैं। जैसे हमारा ओठ क्या होता है, कभी कभी फटता है, क्या तो उसको स्तरित सेल के एपिथेलियम के कारण क्या होता है, वो फिर से क्या होता है, बन जाता है। जो हमारा माउथ, ये जो हमारा फिगर स्तरित सेल के एपिथेलियम का, ठीक है, क्या था, कई लेयर में क्या बना हुआ है। अब हम पढ़ेंगे स्तंभाकार पश्चमाभी, स्तंभाकार या पश्चमाभी एपिथेलियम, ठीक है, जहाँ अवशोषण और सरावर होता है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन होता है, जैसे अब होते हैं, जैसे हमारी आंत की भीतरी अस्तर होती है, वहाँ लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती है। जहाँ पे आपको बता दें, जहाँ हमारी आंत है, जैसे आपको बता दें कि जहाँ अवशोषण और सराव होता है, जैसे आंत में क्या होता है, अवशोषण भी होता है और सीक्रेशन भी होता है, ठीक है, वहाँ लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती है। इस प्रकार एपिथेलियम को पश्चमाभी या स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चमाभी या स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। किसकी बनावट के आधार पर, क्योंकि ये क्या, तो लंबी होती है, और ये कहाँ होती है, हमारी आंत में क्या होती है, आंत में होती है। देखिए ये ऐसे फिगर में दिखाया गया है, ये जो हमारी एपिथेलियम का लंबी लंबी होती है, ठीक है। अब इसका हम कार्य देखते हैं, इसका कार्य क्या है। स्तंभाकार पश्चमाभी एपिथेलियम का जो कार्य होता है, यह पहला पॉइंट क्या है, यह स्तंभाकार एपिथेलियम अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान क्या करता है। यह स्तंभाकार एपिथेलियम अवरोध को, एपिथेलियम आने वाले जो रुकावट होते हैं उनको क्या पार करने में सहायता प्रदान करता है। आपको बता दें सेकेंड पॉइंट क्या हमारा, श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक में पश्चमाभ सिलिया होते क्या होते हैं, जो स्तंभाकार एपिथेलियम होती है उसको टिश्यू में क्या होता है, पश्चमाभ होते हैं, जो कि एपिथेलियम उत्तक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचना होती है। क्या होती है, उत्तक की कोशिकाओं की संरचना पर बाल जैसी क्या संरचनाएं होती है, बाल जैसी संरचनाएं होती है। ये पश्चमाभ गति प्रदान कर सकते हैं, क्या कहते हैं, ये पश्चमाभ गति प्रदान कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती, क्या करती है, इनकी जो पश्चमाभ गति के होते हैं उसी के कारण इनकी जो गति होती है श्लेष्मा को आगे की तरफ स्थानांतरित करने में सहायता करती है। अब हम घनाकार एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एपिथेलियम उत्तक का घनाकार होती है। यह एपिथेलियम की जो उत्तक टिश्यू होती है, उत्तक होता है, क्या घनाकार होती है। देखिए फिगर में कैसे दिएगा। अब इसका हम कार्य देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, घनाकार एपिथेलियम वृक्क नली तथा लार ग्रंथियों की नली के अस्तर का निर्माण करते हैं। जो घनाकार एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, जो हमारी किडनी होती है उनमें, और हमारी जो लार ग्रंथि होती है उनमें पाया जाता है, ठीक है, निर्माण करते यहाँ यह आपको बताते हैं, यहाँ ये क्या करते हैं, उसे आंतरिक सहायता प्रदान करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। घनाकार एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, घनाकार एपिथेलियम वृक्क नली तथा लार ग्रंथियों की नली के स्तर का निर्माण करती है। यहाँ यह क्या करते हैं, उसे आंतरिक सहायता प्रदान करते हैं। कौन, आंतरिक सहायता कौन प्रदान करता है, घनाकार एपिथेलियम, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, एपिथेलियम को, ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, और जो एपिथेलियम उत्तक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है, जो एपिथेलियम उत्तक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है, ये एपिथेलियम कोशिका प्राय ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो एपिथेलियम उत्तक की सतह पर क्या पदार्थों का स्राव कर सकती है। आपको वीडियो, हमने जंतु उत्तक के सारे
ऊतक के बारे में पढ़े। अब हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक के बारे में। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें।